Good morning, dear children. As we are discussing about quantum numbers, yesterday we have seen three quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. So today we will discuss about first we will discuss about spin quantum number, and then we will see some numericals जो ये चारों quantum number से related होगा. Okay, let's say spin quantum number first. स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, it is denoted by small s, or you have seen in the textbook it is written like that. So जैसे आपको बेटर लगे you can write बेटा. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या बताता है हमें बेटा? वी कैन फाइंड द शेल. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, बट साइज एंड एनर्जी स्टेट, एनर्जी और साइज. एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप एंड सब सेल्स कितने वो. एंड इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा वी कैन फाइंड द ऑर्बिट का ओरिएंटेशन, कितनी ऑर्बिट से वहां पे वो निकाल सकते हैं. आया समझ में बेटा? हियर स्पिन क्वांटम नंबर्स. स्पिन क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताता है बेटा? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, वो हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर. रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड और अबाउट their axis, like planets. Earth revolves around the sun as well as rotate. सपोज ये डस्टर है बेटा, ये आगे मूव करेगा ऐसे अर्थ सन के अराउंड. अर्थ ऐसा नहीं है, ये ऐसे मूव करेगा, दैट इज रिवॉल्यूशन. बट वो अपने एक्सिस पे भी ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ेगा. आया समझ में? ऐसे ऐसे. सो रोटेट जो अपने एक्सिस पे होता है दैट इज रोटेशन, एंड अराउंड किसी की मूव होता है तो दैट इज रिवॉल्यूशन. सो स्पिन क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताएगा? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट दियर एक्सिस. सो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. इसके लिए दो वैल्यूज दिया गया है, प्लस 1/2 एंड -1/2. बट हु हैज गिवन, किसने स्पिनिंग क्वांटम नंबर के बारे में बताया हमें बेटा? टू साइंटिस्ट इन 1925. टू साइंटिस्ट whose name of one scientist is Samuel Goudsmit and George two scientists Samuel Goudsmit and George Ulenhek. ये दो साइंटिस्ट ने बेटा 1925 में एक नया क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, एंड दिस क्वांटम नंबर इज नॉट कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम द श्रोडिंजर इक्वेशन. पहले के तीन क्वांटम नंबर से सिर्फ श्रोडिंजर इक्वेशन से मालूम पड़ा था. नाउ वी हैव फोर क्वांटम नंबर्स. व्हाट आर दीज फोर क्वांटम नंबर? फर्स्ट n, second l, third m, fourth s. So we have four quantum numbers, out of these beta three quantum numbers are characterized from the Schrodinger equation. So ये क्या बताएगा हमें? इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बताएगा. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, +1 -1. अब ये
क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो। तो इसकी टोटल 2 पॉसिबिलिटीज है। ओके बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे ही एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा। नाउ वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड द लेसन। अगर आप पढ़ोगे नहीं लेसन तो समझ में नहीं आएगा बेटा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है बेटा? इन 1925 में हमें ये पता चला था कि एक वन मोर क्वांटम नंबर दैट इज स्पिनिंग क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कवरी हुई थी। एंड आफ्टर 1 ईयर इन 1926 ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे बेटा, whose name was वोल्फगैंग पाउली। जो वोल्फगैंग पाउली थे उन्होंने हमें क्या बताया बेटा? उन्होंने बताया कि नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में नहीं रह सकते। इसको 2 तरीके से आपको समझना है। फर्स्ट, no two electrons can have same 4 quantum numbers. No two electrons can have same 4 quantum numbers. Means what बेटा? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास NLMS ये 4 चीजें सेम नहीं हो सकती। उसके पास जो उसके सेल, सबसेल या जो भी आप यहाँ ओरिएंटेशन एंड स्पिन, ये चारों चीज़ें जो चारों क्वांटम नंबर्स है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास सेम नहीं हो सकता। इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। दैट इज टोल्ड बाय द पाउली। सो दैट इज नोन एज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आया समझ में? इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ओनली 2 electrons can accommodate in one orbital। दिख रहा है बेटा? ओके, पाउली, अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा, no 2 electrons have same 4 quantum numbers। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास किसी भी एटम में all 4 set of quantum numbers cannot be same। दूसरे तरीके से इसको क्या बोला उन्होंने? इसका मतलब ये समझना है आपको कि only 2 electrons can accommodate in an orbitals। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। सपोज वी हैव एक ऑर्बिटल हमारे पास है,
तो इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आया समझ में बेटा? सिर्फ 2 ही क्यों रह सकता है? क्योंकि उन्होंने जो ये एस दिया था, जो हमें जॉर्ज और सैमुअल ने जो हमें एस बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ओनली प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो भी है, ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू दिया था उन्होंने, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर आप ये बोल रहे हो, इसको आप डिटेल में समझो बेटा। सपोज वी हैव N, L, M and F. According to Pauli, these 3 can be same, but not 4. 3 सेम है कोई बात नहीं, बट चारों सेम नहीं हो सकता। तो अगर 3 सेम हो गया और इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, तो सिर्फ एक ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट होने का मतलब सेम ऑर्बिट, मतलब m सेम है। तो सेम ऑर्बिट में एक के पास सपोज प्लस हाफ है, दूसरे के पास माइनस हाफ है, तो अगर तीसरा इसके अंदर आएगा उसको क्या मिलेगा? वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज ओनली। इसी को समझते हुए बेटा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बनाया गया कि इन वन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हो सकते हैं। आप इसको बेसिक सिंपल वे में समझो। N, L एंड M हम अगर सेम करें तो S के पास अगर 10 पॉसिबिलिटीज हो, 10 पॉसिबिलिटीज हो, अगर उसके पास 10 पॉसिबिलिटीज हो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हम रख सकते हैं। चलो ये तीनों सेम दे देते हैं और ये 10 को अलग अलग दे देंगे तो चारों सेम नहीं हुआ ऐसा बोल देंगे। बट वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हियर, प्लस 1 एंड प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अपने एक्सिस पे जब रोटेट करेगा तो प्लस हाफ माइनस हाफ का क्या लेना देना है वो आगे के टॉपिक में आप समझोगे। सो यहाँ पे जस्ट सिंपल वे में आप समझो बेटा, N, L एंड M ये तीनों सेम है। तो अब बात आई S पे। अब 3 चीजें अगर सेम हो गई तो चौथा डिफरेंट करने के लिए चलो एक को प्लस दे देते हैं और एक को माइनस दे देते हैं। अब ये हो गया। अब इसके अंदर हमने अगर 3 इलेक्ट्रॉन रखा तो ये हम दे नहीं पाएंगे, तो चारों सेम जाने लगेगा। सो यही पाउली ने बोला कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 4 क्वांटम नंबर्स, 4 सेम क्वांटम नंबर्स। तो ये चीज है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन 1 ऑर्बिटल। ये चीजें था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एंड वन मोर थिंग यू कैन स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड बेटा, एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2n²। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हो कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। n मीन्स नंबर ऑफ सेल के लिए n यूज करो, n1 तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यूज करो, 3 यूज करो, 4, ऐसे यूज करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फाइंड इन अ सेल। ये भी बताया था पाउली ने। ओके बेटा, चलो अभी हमने जो कल देखा उसको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं एंड वी विल सी 1 or 2 न्यूमेरिकल। हियर बेटा N, L एंड M, पहले ये तीनों पे हम बात करते हैं। सपोज वी हैव N इज 1, व्हाट अबाउट L? अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा दिमाग पे जोर दो। L कैन हैव, L ऑलवेज लेस देन N, सो ये क्या होगा 0, तो M क्या होगा 0। इफ वी विल टेक N इज 2 देन L कैन बी 0, कैन बी 1, क्योंकि L के लिए जो रेंज बताया था वो क्या थी, 0 ग्रेटर देन n-1, मीन्स L कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू n-1 ओनली। तो यहाँ पे 1 है तो 0 के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। यहाँ 2 है तो 0 से 1 तक जा सकता है, यहाँ 10 है तो 0 से 9, यहाँ 100 है 0 to 99। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, फॉर M, व्हाट अबाउट M? व्हाट अबाउट M बेटा? M के लिए भी था क्या,
माइनस एल प्लस एल। सो एम की वैल्यू जो है माइनस एल से प्लस एल के तक ही रहेगी। जीरो है तो माइनस जीरो से प्लस जीरो होता रही, बट जैसे हम आएंगे यहाँ 0 एंड 1, जीरो है सो 0, 1 के लिए क्या क्या हो सकता है, माइनस 1 0 प्लस 1, 3 पॉसिबिलिटीज। 3 के लिए 0 1 2, यहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 2 माइनस 1 0 1 प्लस 1 एंड प्लस 2। ओके बेटा, दिख रहा है? यस, इट इज विजिबल। ओके बेटा, ये चीजें यहां तक आपको समझ में आया? ये समझ में आएगा तो ही आपको आगे जो मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल बेसिस पे वो चीजें समझ में आएगा बेटा। ओके, सो एक और नया फॉर्मूला हम बात करते हैं बेटा। यहां पे n1 है तो L1 है, n2 है तो L2 है, n3 है तो L3 है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या समझ में आया बेटा? अब वो चीजें आप लिखते चलो 1 बाय 1, फिर आप उस पर न्यूमेरिकल देखो, अब इजी हो जाएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लिख लो। यस, इससे क्या मालूम पड़ रहा है बेटा? एक सेल है तो एक सब सेल, सेल टू सेल तो 2 सब सेल। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल। राइट डाउन इन नोटबुक बेटा। ये चीज एक समझ में आया आपको? सेकेंड चीज, इसी से इसको लिंक करो। 1 है सो 1, 2 है सो 4। देखो 1 2 3 4, एक सेल है तो 4 ऑर्बिट, सॉरी 2 सेल है तो 4 ऑर्बिट, 1 है तो 1। क्या 3 पे 9 हो रहा है, 4 पे 16, 5 पे 25? सी 3 है तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, 1 1 2 2, सॉरी 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैसे हम निकाल सकते हैं? n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स फाइंड करने के, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने के लिए n का स्क्वायर। इसमें 9 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेल्स 3 है तो ऑर्बिटल्स कितना होगा? 3 स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, अब नंबर ऑफ सेल 5 है तो ऑर्बिटल्स कितना होगा बेटा? 25 ऑर्बिटल्स होगा। आया समझ में? सो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल्स, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना हो तो ऑर्बिटल्स इन अ सेल। एक सेल में कितना ऑर्बिटल होगा? n स्क्वायर। Okay beta, and one more formula we have seen yesterday, that is 2l plus 1. याद करो बेटा, 2l plus 1. For that number of orbitals, number of orbitals यहाँ पे देखो, L0 है तो 1 आ रहा है, L1 है तो 3 आ रहा है, L2 है तो 5 आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a subcell will be 2l plus 1. आपको पूछा जाए कि कितना किस भी सबसेल 2 है तो ऑर्बिटल्स कितना होगा? 5। सबसेल 5 है तो ऑर्बिटल्स कितना होगा? 5 2 10 plus 1 11।
ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कि नंबर ऑफ, एक चीज़ और लिख लो आपको यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया पाउली ने, ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन 1 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल्स में। तो वन मोर पॉइंट्स यू कैन राइट हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbitals is equal to 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स विल बी 2। ये कुछ चीज़ें आपको जब ध्यान रहेगा तो अब हम देखो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आपको इजीली हो जाएगा। लेट्स सी वन न्यूमेरिकल। If the principal quantum number is 2, find number of shell, orbitals and number of electrons। अगर 3 चीज पूछा जाए आपको, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 चीजें निकालना है। इफ n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ सबसेल्स। फॉर्मूला क्या बोलता है, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। सो नंबर ऑफ सबसेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। सेल कितना है 2, तो सबसेल कितना हो जाएगा 2, मीन्स L इज इक्वल टू, L इज इक्वल टू 2। वो 2 क्या होगा बेटा, 0 एंड 1, क्योंकि उससे हमेशा एक कम। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला, व्हाट, n स्क्वायर, सो 4। ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 4। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से भी आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हो, एंड बाय यूजिंग वन मोर फॉर्मूला दैट यू हैव सीन इन 9th स्टैंडर्ड, व्हाट, 2n स्क्वायर, यूज 2 into 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8। इस तरह से भी निकाल सकते हो आप, इस तरह से भी निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आप क्वांटम नंबर्स को आगे देखो, अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। Thank you my dear children, please read the lesson, make your